तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास ने इजराइल को सिखाया सबक। बात ना मानने पर इजराइल के 6 बंधुकों की कर दी हत्या। नेतन्याहू का रो रो कर बुरा हाल। यूपी बिहार के बाद अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ेगी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम। उद्धव ठाकरे से बढ़ाया दोस्ती का हाथ। शिवसेना और एआईएमएम में हो सकता है गठबंधन। दाढ़ी न रखने पर सिक्योरिटी फोर्स से निकाले गए 280 लोग। तालिबान के फैसले से लोग हुए हैरान। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के कोर्ट ने दिए आदेश। 28 अगस्त तक करना पड़ेगा सरेंडर। राज्यसभा संजय सिंह की बड़ी मुश्किलें। हमास के संग युद्ध विराम पर अभी इजराइल कर रहा था बातचीत। उधर हिजबुल्लाह ने कर दिया इजराइल पर तगड़ा हमला। उत्तरी इलाके में मचाई भीषण तबाही। बिहार में 935 सिपाही धरने पर बैठे। नाश्ते के बाद 265 ट्रेनी सिपाहियों की तबीयत बिगड़ी। सल्पास मिलाने का सिपाहियों ने लगाया खाने में आरोप। काफिला छोड़कर ऊबर कैब में बैठे राहुल गांधी के वीडियो को देखकर पूरे देश में हुई हलचल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास ने सिखाया इजराइल को सबक। जंग ना रोकने पर हमास ने 6 और इजराइल के बंधकों की कर दी हत्या। गाजा पट्टी में इजराइल का हाल हुआ बुरा। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में युद्ध विराम न करना इजराइल के लिए भारी पड़ रहा है। खबर सामने आ रही दोस्तों की इसी बात से नाराज हुए हमास ने इजराइल के 6 बंधकों की हत्या कर दी है, जिससे पूरे इजराइल में चीख पुकार मच गई है। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी में युद्ध विराम को लेकर कतर और अमेरिका मध्यस्थता पर बातचीत कर रहा था और युद्ध विराम कराने की कोशिश कर रहा था। इजराइल ने इसी युद्ध विराम की बातचीत के बीच गाजा पट्टी पर बमबारी कर दी, जिसमें 10 से ज्यादा हमास और फिलिस्तीन के लोग की मौत हुई। इसी बात से नाराज हुए हमास ने इजराइल को सबक सिखाया और इजराइल के 6 और बंधकों की हत्या कर दी। इन सभी 6 बंधकों की हत्या करने के बाद इनके शवों को हमास के लड़ाकों ने सड़कों पर फेंक दिया, जिनको इजराइल की सेना उठाकर ले गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी बिहार के बाद अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी एआईएमएम। उद्धव ठाकरे की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ। हो सकता है गठबंधन। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी बिहार झारखंड सहित देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ चुकी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम ने महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कहा है कि उन्हें शिवसेना से कोई दिक्कत नहीं है, शरद पवार की पार्टी से भी कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस से भी कोई दिक्कत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर ये पार्टी उनको गठबंधन में शामिल करना चाहती है तो हमारी पार्टी गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार है और हम इनके साथ मिलकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर ये लोग हमारी बात मानेंगे और हमको अपनी पार्टियों में गठबंधन के साथ शामिल करेंगे तो महाराष्ट्र में इनको फायदा होगा, वरना बीजेपी यहां पर चुनाव जीत जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने उद्धव ठाकरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अब देखना ये होगा कि उद्धव ठाकरे ओवैसी के साथ गठबंधन करते हैं या फिर नहीं। आपकी क्या राय दोस्तों? असदुद्दीन ओवैसी के साथ इनको गठबंधन करना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अफगानिस्तान में दाढ़ी न रखने पर सिक्योरिटी फोर्स से निकाले गए 280 लोग। तालिबान ने दिया एक और हैरत अंगेज फैसला। दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान में दाढ़ी न बढ़ाने की वजह से सिक्योरिटी फोर्स के 280 से अधिक सदस्यों को बर्खास्त तालिबान ने कर दिया है। साथ ही तालिबानी सत्ता की ओर से अनैतिक कामों के आरोप में 13,000 से अधिक लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि अल्लाह का नूर दाढ़ी न रखने पर तालिबान के प्रमुख ने दाढ़ी न रखने पर सिक्योरिटी फोर्स से 280 लोगों को निकाल दिया है और चेतावनी दी है कि जितने लोग भी तालिबान सिक्योरिटी फोर्स में हैं उन सभी को दाढ़ी रखनी होगी, क्योंकि बिना अल्लाह के नूर के वो काम नहीं कर पाएंगे और गलत संगत में ना पड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि तालिबान के इस हैरत अंगेज फैसले से पूरी दुनिया हैरान है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के आदेश। कोर्ट ने 28 अगस्त तक पेश होने का दिया वक्त।
जय दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के सुल्तानपुर की एक अदालत ने 23 साल पुराने एक केस में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और सपा प्रवक्ता और पूर्व विधायक अनूप संडा समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने पुलिस से इन सभी को 28 अगस्त तक पेश करने को कहा है। ये मामला 19 जून 2001 का है। नगर कोतवाली क्षेत्र के नकलऊ नाका के पास आप सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक अनूप सांडा समेत कुछ लोगों ने बिजली, पानी और अन्य जन समस्याओं को लेकर आंदोलन किया था। बिजली की बदहाल व्यवस्था के विरोध में इन सभी ने फ्लाईओवर के पास धरना प्रदर्शन किया था। उस समय के कोतवाली नगर के सब इंस्पेक्टर ने सड़क जाम जैसी तमाम धाराओं को लगाकर इनके खिलाफ केस दर्ज किया था और इसी मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अब आदेश दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास के संग युद्ध विराम को अभी इजराइल हुआ ही था तैयार, उधर हिजबुल्लाह ने कर दिया इजराइल पर तगड़ा हमला। जय दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल की तरफ से हमास के खिलाफ संघर्ष विराम के लिए अमेरिका प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। इजराइल और हमास के बीच कई महीनों से संघर्ष जारी है, लेकिन अब इजराइल और लेबनान के बीच जंग का मोर्चा फिर से तेज हो सकता है। खबर के अनुसार लेबनान के हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर बड़ा रॉकेट हमला किया गया है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने कब्जे वाले गोलान हाइट्स में इजरायली सेना के ठिकानों पर घातक रॉकेट बैराज लॉन्च किए हैं। लेबनान स्थित समूह ने कहा कि यह हमला पिछले दिन पूर्वी लेबनान पर इजरायली हमलों के जवाब में था। 19 अगस्त को इजराइल ने कथित तौर पर बेका घाटी पर हमले किए थे। एक सूत्र ने बताया है कि इजरायली हमले में पूर्वी क्षेत्र में हथियार डिपो को निशाना बनाया गया था और इसी निशाने का बदला अब हिजबुल्लाह ने इजराइल से ले लिया है। यानी हमास के संग युद्ध विराम पर इजराइल बातचीत कर रहा है तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने इजराइल में तबाही मचा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में 925 सिपाही धरने पर बैठे। नाश्ते के बाद 265 ट्रेनी सिपाहियों की तबीयत बिगड़ी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार वीएसपी के 935 ट्रेनी सिपाहियों ने सोमवार को 6 घंटे तक चिलचिलाती धूप में धरना दिया। ट्रेनी सिपाहियों का आरोप है कि उन्हें जहर खाना में दिया जा रहा है, खाने की क्वालिटी भी खराब है। दरअसल आपको बता दें कि रविवार को नाश्ते, पूड़ी, जलेबी और काबुली चने की सब्जी खाने के बाद 265 ट्रेनी सिपाहियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद ट्रेनी सिपाहियों को तुरंत वीरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के बाद रात 1 बजे सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया। आरोप है कि जिस खाने से तबीयत बिगड़ी उसमें सल्फास यानी गेहूं को कीड़े से बचाने वाली जहरीली दवा मिलाई गई थी। किचन से सल्फास की पुड़िया भी मिली है। वहीं आपको बता दें कि इस घटना के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और 265 से ज़्यादा सिपाहियों की तबीयत बिगड़ गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो काफिला छोड़ ऊबर कैब में बैठे राहुल गांधी, दिल छूने लगा उनका वीडियो। जय दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को अपना काफिला छोड़ दिया। उन्होंने खुद अपने मोबाइल से ऊबर कैब बुक की और ड्राइवर की बगल सीट में बैठकर 10 जनपद तक का सफर तय किया। इसे लेकर राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में राहुल गांधी और ड्राइवर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऊबर कैब से सफर किया। इस दौरान उन्होंने टैक्सी ड्राइवर से बातचीत की और उनकी समस्याओं को जाना। टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें 10 जनपद छोड़ा। इसके लिए राहुल गांधी ने 438 रुपये किराया दिया। इस दौरान दोनों के बीच करीब 12 मिनट तक बातचीत हुई। राहुल गांधी ने लिखा कि आम आदमी कम और महंगाई से निकलने के दम के लिए बहुत काम कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि वर्कर्स ने राहुल गांधी से कहा कि उनका काम बिल्कुल बंद है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे चंपन सोरेन, विधायकों ने छोड़ दिया साथ। जय दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड में हर दिन राजनीतिक घटनाक्रम बदलता जा रहा है। पूर्व सीएम चंपन सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से बगावत कर दी है। पहले खबर आई थी कि उनके साथ 6 और विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन इन्होंने पूर्व सीएम का साथ छोड़ दिया। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि चंपई सोरेन अकेले दिल्ली में क्या कर रहे हैं, ये कब भाजपा का दामन थामेंगे। झारखंड में अगले कुछ महीनों के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।
इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बेहद करीबी माने जाने वाले चंपन सोरेन का पार्टी से मुंह भंग हो गया है। उन्हें सीएम पद से हटाए जाने का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने एक्स बायो से जेएमएम का नाम हटा दिया। साथ ही लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर अपना दर्द बयां किया। वहीं आपको बता दें कि उनके बयान से पूरे झारखंड में हड़कंप है। उम्मीद है लोगों को ये बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब इन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है।